अर्जक संघ जिस मानव बराबरी की बात करता है, समझें ये टॉपिक अर्जक संघ की पुस्तक सिद्धांत वक्तव्य विधान कार्यक्रम से लिया गया है, जो पेज नंबर 5 पर है। मानव समता नैसर्गिक कैसे। तो आइए समझे मानव समता नैसर्गिक कैसे। नैसर्गिक मतलब कुदरती या प्राकृतिक। ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा थोड़े में संभव नहीं, अतः इस विचार मंथन के दौरान जो मुद्दे विवादास्पद प्रतीत होंगे उन्हें लेकर विवेचन किया जाएगा, किंतु जहां उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्य या स्पष्ट करने में पूर्णतः सक्षम हैं कि जिसने मानव समाज की सचेत बराबरी के सिद्धांत को जितनी प्रबलता के साथ अपनाया, उसकी समृद्धि उतनी ही प्रबलता के साथ हुई। इस निष्कर्ष के निकालने पर यह प्रश्न अपने आप उठता है कि क्या मानव समता का सिद्धांत नैसर्गिक है। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हाँ में है। फिर भी इतना कहने मात्र से संतुष्ट होना संभव नहीं है। इसके लिए इस नियम को नैसर्गिकता या स्वाभाविकता का पता निसर्ग यानी प्रकृति से लेना पड़ेगा। प्रकृति में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, सहज बुद्धि वाले और विवेक बुद्धि वाले। मानव को छोड़कर शेष सारे जीव सहज बुद्धि वाले हैं, यानी उनमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। वे अपनी रक्षा सहज बुद्धि के द्वारा करते हैं। जैसे गहरी नदी में मानव को छोड़कर किसी भी जीव के बच्चे को डालें तो वह तुरंत तैरने लगेगा, किंतु मानव का बच्चा नहीं तैर पाएगा और डूबकर मर जाएगा। मानव को विवेक बुद्धि प्राप्त है, अतः वह सोच विचार कर तैरने की कला सीख सकेगा। सृष्टि के जीवों का यह अंतर दोनों में भेद पैदा करता है। सहज बुद्धि और विवेक बुद्धि प्राणी में भेद। अतः मानव को छोड़कर सारे जीवों को लें तो पाएंगे कि उनमें कोई भी जीव हम जीन्स का गुलाम नहीं, अर्थात चींटी चींटी की गुलाम नहीं, बकरी बकरी की गुलाम नहीं, हाथी हाथी का गुलाम नहीं आदि। यानी सारी सृष्टि में हम जीन्स का अर्थ यहाँ एक स्पीसीज से है। स्पीसीज जिसको विज्ञान में जाति कहते हैं, लेकिन जीन्स, इसी को जीनस को जीन्स कहा गया है। हम जीन्स जो अंग्रेजी का शब्द है जीनस, आप विकास क्रम को समझेंगे तो उसमें आएगा। जैसे होमोसेपियंस ये मानव का जीन्स है, हम जीन्स स्पीसीज। यानी सारी सृष्टि में हम जीन्स या स्पीसीज में बोलने चलने उठने बैठने और खान पान में बराबरी का सिद्धांत प्राकृतिक है, सहज है, स्वाभाविक है।
अतः इस प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन जब मानव करता है तो उसे उसका दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति पर प्रतिकूलता है, यानी प्रकृति के सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी समता जो है वो प्राकृतिक है। जो दूसरे को नीच समझते हैं वे स्वयं किसी के द्वारा नीच समझे जाने लगते हैं, जिसे संक्षेप में ऊपर दिया जा चुका है। इस सिद्धांत का निरंतर विस्तार हो रहा है। मानव समता का जो जितना अधिक विस्तार करता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बन जाता है। उपर्युक्त नैसर्गिकता का तथ्य मानवीय जीवन में भी सिद्ध है। मनुष्य का तन पदार्थ से निर्मित है और इसकी गति है मन। जब तक शरीर संगठित संरचना के रूप में चेतना संपन्न है, तब तक मन शरीर में विद्यमान है। तन शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और पौष्टिक भोजन से स्वस्थ रहता है और मन चोट रहित या इज्जत मिलने से स्वस्थ रहता है। तो फिर से समझ लें, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तन शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पौष्टिक भोजन और चोट रहित रहने पर स्वस्थ रहता है और मन आदर मिलने पर प्रसन्न रहता है। आदर किसी से मिलने में ये निहित है कि दूसरा मनुष्य होना चाहिए, जिसको हमजिन्स कहा गया है। ये हमजिन्स की बात हो रही है। इसीलिए समाज शास्त्रियों ने मन की इस आवश्यकता को जानकर ही सर्वसम्मत से घोषणा की कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी वह अकेले नहीं रह सकता। उसे और लोग चाहिए। और लोग चाहिए, क्यों चाहिए? इज्जत देने वाले और इज्जत लेने वाले। तभी उसके मन की आदर की भूख शांत होगी। इसलिए मन से स्वस्थ समाज वही होगा जिसमें हर एक को आदर मिले, और यह तभी संभव है जब मानव हर एक को आदर दे व ले। इस आदर देने व लेने की क्रिया को सचेत मानव बराबरी की संज्ञा दी जाती है। यदि किसी ने किसी को आदर दिया और उसने बदले में आदर ना दिया, तो जिसे आदर नहीं मिलेगा उसका मन अस्वस्थ हो जाएगा। खोज करने पर ऐसी 6 क्रियाएं हैं जिनमें आदर का लेन देन संभव होता है। यानी उठने, बैठने, बोलने, चलने में। फिर से गौर करें, 6 क्रियाएं कौन हैं? जिसको शार्ट में कहा जाता है उठ बैठ बोल चाल खान पान, और किताब में लिखा है इस, यानी बोलने व चलने में, उठने व बैठने में, खान व पान में। यानी इन 6 क्रियाओं में समता होनी चाहिए, और अर्जक संघ इसी पर जोर देता है कि, और इसीलिए अर्जक संघ का अभिवादन भी है, हाथ जोड़ जय अर्जक बोलो। और कब बोलो? जो पहले देख ले हाथ जोड़ ले आगे। यानी छोटे बड़े का बिना भेदभाव किए हुए जिसकी निगाह पहले पड़ जाए वो पहले अभिवादन करेगा, हाथ जोड़ के जय अर्जक बोलेगा। इन क्रियाओं में परस्पर के आदर का पता लगता है। अतः जब सचेत होकर समाज के लोग इन 6 क्रियाओं में
परस्पर समता बरतते हैं तो सबके मनों को आदर मिलने से मानसिक तुष्ट होती है और समाज मन से स्वस्थ बनता है। इसीलिए मानव समता इन 6 क्रियाओं में लागू होना प्राकृतिक आवश्यकता है। इसके विपरीत विषमता होना प्रकृति प्रतिकूल होने के कारण पतनकारी है। विवेक बुद्धि का प्रयोग करने पर मानव इस सत्य को बिना जाने ना रह सकेगा, ना रहेगा, और विवेक बुद्धिहीन होने पर मानव इंसान नहीं रह जाएगा। तो ये मानव नष्टता कैसे आर्जक संघ सिद्धांत वक्तव्य विधान कार्यक्रम में वर्मा जी ने जो प्रस्तावना शुरुआत में लिखी जाती है उसमें लिखा है, और प्रस्तावना के पेज 5 और 6 पर इसे भली भांति समझाया है रामस्वरूप वर्मा जी ने, और लास्ट में लिखा है रामस्वरूप वर्मा संस्थापक आर्जक संघ। तो इसके साथ ये भी विवाद खत्म हो जाता है कि आर्जक संघ का और भी कोई संस्थापक था। वर्मा जी ने खुद लिख दिया है रामस्वरूप वर्मा संस्थापक आर्जक संघ, और ये प्रस्तावना में लिखा है। तो इसको जो आपको समझाया गया, इस सिद्धांत को समझने के लिए समता के सिद्धांत को ये क्लियर स्पष्ट ना हो तो आप पुस्तक क्रांत क्यों और कैसे पढ़ें, वहाँ पर इसे बहुत डिटेल से समझाया गया है। और इसी के साथ जय आर्जक।